हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज की न्यूज़ हम लोग रीड करेंगे न्यू दिल्ली से, न्यूज़पेपर है द हिंदू। अगर आप भी अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग मेरी सभी वीडियोस को वॉच किया करें, कोई भी मत छोड़ना, बिकॉज हर वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज आपको जरूर मिलेगी। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो ये रहा आपके सामने पूरा न्यूज़, तो टेक अ स्क्रीनशॉट और इसे अपने आप रीड करें। अब हम शुरू करते हैं इसे रीड करना। देखिए, सबसे पहले हमारी हेडलाइन, सेवरल हर्ट, कई लोग घायल हुए, चोटिल हुए, इन क्रैकडाउन, कार्यवाही में। ऑन, किस पर था ये क्रैकडाउन? क्रैकडाउन होता है जब आप किसी पर टूट पड़ते हो, उन पर सख्त कार्यवाही करते हो, इसको बोलते हैं क्रैकडाउन। और किस पर है? सीजेपी पार्लियामेंट मार्च, कॉकरोच जनता पार्टी का जो संसद मार्च है। मार्च मतलब पैदल चलते हुए जाना, तो ये सारे जो है पैदल चलते हुए पार्लियामेंट जा रहे थे। तो इस चीज पर जो क्रैकडाउन है, तो इसमें जो कई लोग हैं वो क्या हुए? हर्ट हुए, चोटिल हुए, घायल हुए। ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है हमारा। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला सेवरल, कई। सेकंड इज हर्ट, चोट पहुंचना, नुकसान पहुंचना। क्रैकडाउन, सख्त कार्यवाही, किसी पर टूट पड़ना। देन पार्लियामेंट मार्च, पार्लियामेंट की तरफ पैदल चलते हुए आगे बढ़ना। तो ये थी हमारी हेडलाइन, सिंपल सी थी। इसके नीचे सब हेडिंग, स्कोर्स हॉस्पिटलाइज्ड। स्कोर्स का मतलब है बहुत सारे, कई, और लार्ज नंबर ऑफ। तो जो स्कोर्स है इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगेन पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है, यहाँ पर आप वर्ड डाल सकते हो। तो कई सारों को हॉस्पिटलाइज्ड कराया गया विद फ्रैक्चर्स के साथ, हेड एंड आई इंजरीज के साथ। एज, क्योंकि। अब ऐसा हुआ क्यों? कह रहे हैं क्योंकि पुलिस रिजोर्ट टू बैटन चार्ज, क्योंकि पुलिस ने सहारा लिया लाठी चार्ज का। बैटन चार्ज होता है लाठी चार्ज। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन के दौरान। सेमीकोलन डला है न्यूज का सेकंड पार्ट। 70 प्रोटेस्टर्स डिटेन्ड, जो 70 विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं तो इनको डिटेन्ड किया गया, इनको हिरासत में लिया गया। यहां पर भी आप वर्ड डाल सकते हो। से पुलिस, पुलिस का कहना है या पुलिस ने कहा। इसके बाद फिर से सेमीकोलन, न्यूज का थर्ड पार्ट। सीजेपी लीडर्स मीट नड्डा, सीजेपी के जो नेता हैं वो मिलते हैं नड्डा से। डिमांड, और मांग करते हैं प्रधान आउस्टर, प्रधान को हटाने की। आउस्टर का मतलब हो जाता है कोई भी व्यक्ति है किसी पद पर है, जैसे सीईओ के पोस्ट पे हो आप, मैनेजर के पोस्ट पे हो, कोई चीफ मिनिस्टर है, किसी भी पद पे हो, तो उससे जो हटाना होता है ऑफिशियली किसी को, उसको बोलते हैं आउस्टर करना। ये हमारा नाउन का काम करेगा और ये वर्ब का भी काम करता है। तो ये थी हमारी सब हेडिंग, अच्छे वर्ड थे इसमें। तो पहला है स्कोर्स, मतलब बहुत सारे। हॉस्पिटलाइज, यहाँ पे वर्ब है, हॉस्पिटल में भर्ती कराना। नेक्स्ट है रिजोर्ट टू, सहारा लेना। बैटन चार्ज इज लाठी चार्ज। प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्ट करने वाले। डिटेन, हिरासत में लेना। देन आउस्टर, किसी को उसके पद से हटाना, बेदखल करना, निष्कासित करना। इसके बाद अब हम रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज़। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, लैंग्वेज रहेगी हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें 500 से ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ हैं। सभी ग्रामर के रूल्स मैंने कवर किए हैं और इसमें 5000 के आसपास वोकैबुलरी भी है। 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज भी है। आपके कोई भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हैं, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। लाइफ टाइम कोर्स भी अवेलेबल है, 1 ईयर भी, जो भी आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। और आईफोन यूजर्स को कौन सा ऐप डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो चेक जरूर करना। अभी आइए वापस न्यूज की तरफ। इमेज के नीचे देखो, सिक्योरिटी फोर्सेस यूजिंग टीयर गैस, सुरक्षा बल इस्तेमाल कर रहे हैं आंसू गैस, टू डिस्पर्स
खदेड़ने के लिए, तितर बितर करने के लिए सीजेपी प्रोटेस्टर्स को ड्यूरिंग देयर मार्च, उनके मार्च के दौरान न्यू दिल्ली में मंडे को। इसमें एक वर्ड याद करेंगे, डिस्पर्स करना, खदेड़ना, इधर उधर करना, बिखेर देना। देन सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बल, और टेयर गैस, आंसू गैस, यूजिंग हमें बता रहा है कंटिन्यूस टेंस। नाउ आवर फर्स्ट पैराग्राफ, सेवरल पीपल वर इंजर्ड हेयर ऑन मंडे। तो यहाँ मंडे को कई जो लोग हैं वो घायल हुए। व्हेन, जब, द पुलिस क्रैक्ड डाउन, जब पुलिस टूट पड़ी, जब पुलिस ने सख्त कार्रवाई की किस पर, ऑन अ पार्लियामेंट मार्च, पार्लियामेंट मार्च पर। कोल्ड बाय द कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका आह्वान किया गया या जिसको किया गया सीजेपी के द्वारा। कौन सा मार्च है, यहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते हैं, विच वॉज, कोल्ड यहाँ पर हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब पुलिस ने क्रैकडाउन किया पार्लियामेंट मार्च पर, और कौन सा मार्च, जिसका आह्वान किया गया, जिसको किया गया कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। सीकिंग, मांग करते हुए, रेजिग्नेशन की, इस्तीफे की, किसका इस्तीफा, ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का। इवन एज, जबकि, द गवर्नमेंट रीच्ड आउट टू द सीजेपी, जबकि जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने बात करने का फैसला किया। यहाँ पर जो रीच आउट है, रीच आउट टू समवन, इसका मतलब होता है किसी तक पहुँचना, और यहाँ पर गवर्नमेंट अगर उन तक पहुँच रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो बात करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो जबकि सरकार बात करने के लिए तैयार हो गई सीजेपी से, या फिर सरकार पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी तक। अब आ जाओ वोकैबुलरी पार्ट पर। पहला है इंजर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, घायल होना। क्रैकडाउन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, जिसका मतलब है किसी पर सख्त कार्रवाई करना। पार्लियामेंट मार्च, संसद मार्च। कॉल, किसी चीज को शुरू करना, आह्वान करना, बुलाना, पुकारना, बहुत सारे सेंस निकलते हैं। देन सीकिंग द रेजिग्नेशन, इस्तीफे की मांग करते हुए। इवन एज हमारी कंजंक्शन है, मतलब होता है जबकि। रीच आउट टू समवन, किसी तक पहुंचना। नाउ आवर सेकंड पैराग्राफ, एट लीस्ट 38 ऑफ द इंजर्ड, जो इंजर्ड है, घायल हैं, उनमें से कह रहे हैं कम से कम 38 जो हैं, वर टेकन, तो इनको ले जाया गया, टू द लेडी हरदिंगे मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर ले जाया गया। एंड अराउंड 65, और कम से कम 65 को, टू द डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, तो यहाँ पर ले जाया गया। विद फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स के साथ, स्वेलिंग्स यानी कि सूजन के साथ, एंड हेड एंड आई इंजरीज, और सर और आंखों की चोटों के साथ। सोर्सेज सैड, सूत्रों ने कहा। इसमें आप पहला वर्ड याद करेंगे इंजर्ड, घायल। देन टेकन थर्ड फॉर्म है, हमें बता रहा है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। स्वेलिंग्स सूजन होगी, फ्रैक्चर्स आप जानते हो, और इंजरीज चोटें होगी, हेड एंड आई वाली। सोर्सेज होते हैं सूत्र, जहाँ से कुछ पता चलता है। इसके बाद आगे लिखा है द प्रोटेस्ट्स ब्रॉट टू द फोर, ये जो प्रोटेस्ट्स हैं, विरोध हैं, विरोध प्रदर्शन, तो ब्रॉट ये लेकर आए, टू द फोर। यहाँ पर एक ये हमारा मुहावरा यूज हुआ है जो कि है ब्रिंग टू द फोर, जिसका मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, हाईलाइट करना, ताकि लोगों का उस पर ध्यान जाए। ठीक है, तो प्रोटेस्ट जो है, विरोध प्रदर्शन जो है, तो इन्होंने क्या किया, उजागर किया, सामने लेकर आए, हाईलाइट किया, ब्रिंग टू लाइट किया। किस चीज को हाईलाइट किया इन्होंने, सामने लाया, उजागर किया, द ग्रोइंग डिसकंटेंट, जो बढ़ता हुआ असंतोष है। डिसकंटेंट हो गया असंतोष, ग्रोइंग एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसका मतलब होता है बढ़ता हुआ। तो ये जो बढ़ता हुआ असंतोष है, तो इस चीज को उजागर किया प्रोटेस्ट्स ने। ओवर, किस चीज को लेकर, द नीट पेपर लीक, नीट पेपर लीक को लेकर, एंड और इरेगुलरिटीज, और जो अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, इन द सीबीएसई स्कूल एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो सीबीएसई स्कूल का जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो इसमें जो इरेगुलरिटीज हैं, गड़बड़ियां हैं,
अनियमितताएं हैं, तो इन दोनों चीज़ों को लेकर ये जो बढ़ता हुआ डिसकंटेंट है, असंतोष है, तो इसको उजागर किया। एज, क्योंकि स्लोगन्स ऑफ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, कह रहे हैं ये जो नारे हैं, कौन सा नारा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो यानी कि रिजाइन, तो ये बूम्ड हो गया, इसमें ये गूंज उठा, इसमें वृद्धि होगी, बढ़ गया। जब कोई चीज़ बहुत बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाती है तब हम यूज़ करते हैं बूम, और एज यहाँ पे कंजंक्शन है क्योंकि, ये स्लोगन्स सब्जेक्ट हो गए, बूम्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला आपको यहाँ पे याद करना है ग्रोइंग डिसकंटेंट, बढ़ता हुआ असंतोष, इरेगुलरिटीज, गड़बड़ियाँ, अनियमितताएं, प्रोसेस इस प्रक्रिया, स्लोगन्स मतलब नारे, देन बूम किसी चीज का अचानक से बढ़ जाना, तेज हो जाना। नेक्स्ट इज द पुलिस एक्शन, ये जो पुलिस की कार्यवाही है, ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट्स, कह रहे हैं जो सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन है उनमें से एक पर, तो अभी तक जितने भी लार्जेस्ट प्रोटेस्ट हुए हैं तो उसमें से ये एक है। तो कह रहे हैं जो पुलिस का एक्शन है किस पर, ऑन वन, एक पर, एक कौन सा, लार्जेस्ट प्रोटेस्ट में से एक जो है, इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में। तो ये पुलिस की कार्यवाही केम, ये हुई, एमिड किसके बीच, एन इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट बंद के बीच, इन द न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद ये तो सिंपल था, इसमें भी अगर वोकैबुलरी पर फोकस करना है तो ये हमारा वन ऑफ का लेसन आ गया, जिसके बाद हमारा प्लूरल नाउन आपको दिखता है, जैसे प्रोटेस्ट्स प्लूरल नाउन हो गया। फिर रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, एमिड इसके बीच, और केम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, कुछ होना। नेक्स्ट पैराग्राफ, पुलिस रिजोर्टेड टू, पुलिस ने सहारा लिया, बैटन चार्ज का, लाठी चार्ज का, एंड और लोब्ड टेयर गैस शेल्स, और जो आंसू गैस के गोले हैं तो उनको लॉब किया यानी कि दागा, फेंका, फायर किया, ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, कई अवसरों पर यानी कि कई बार, इन जंतर मंतर में, देन पटेल चौक पर, इंडिया गेट पर, कैनॉट प्लेस पर, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एरिया, और एरिया के कई अन्य हिस्सों पर। कौन सा अलग एरिया, कह रहे वेयर, जहां लार्ज ग्रुप्स प्रोटेस्टेड, जहां पर बड़ी संख्या में जो ग्रुप है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसमें वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब, देन लार्ज ग्रुप सब्जेक्ट हो गया, प्रोटेस्टेड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वोकैबुलरी देखेंगे, पहला है रिजोर्ट टू, सहारा लेना, देन लॉब टेयर गैस शेल्स, आंसू गैस के गोलों को दागना, फेंकना। फिर आता है ओकेजन्स, अवसर, देन प्रोटेस्टेड, ये वर्ब का काम कर रहा है, विरोध प्रदर्शन करना, लार्ज ग्रुप्स मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स। नेक्स्ट इज पुलिस, जो पुलिस है, हाउएवर हालांकि, डिनाइड इसने इनकार किया, ये सेकंड फॉर्म अगर डिनाई, किस चीज से इनकार किया है, यूजिंग, यूज करने से, कि भी हमने यूज नहीं किया, किसको यूज नहीं किया, डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स को। अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझना, डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स, फोर्स तो समझ में आ गया होगा, बल, और कैसा बल है, मान लो दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों ने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया, मतलब दो पुलिस वाले हैं, इन दो पुलिस वालों ने कत्ल कर दिया, किसी स्टूडेंट का कर दिया। अब ये जो दोनों है, इनकी दोनों का रोल बिल्कुल 50-50 था, मिलके किया इन्होंने। अब एक को सज़ा सुना दी 1 साल की, दूसरे को सज़ा सुना दी 10 साल की, तो ये सही नहीं है ना, दोनों को एक जैसी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट होगी, अनुपातहीन सज़ा होगी, जो या तो बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेट। तो ये जो डिसप्रपोर्शनेट फोर्स है, कह रहे हैं भी हमने अब बहुत ज़्यादा फोर्स का यूज़ नहीं किया, तो इस चीज़ से पुलिस ने इनकार किया। बाकी यू नो द रियलिटी वेरी वेल। नेक्स्ट इज द दिल्ली पुलिस सैड, दिल्ली पुलिस ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, दैट की,
70 प्रोटेस्टर्स वर डिटेन्ड, जो 70 प्रदर्शन करने वाले हैं इनको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। अब यहाँ पर फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास डले हैं। प्रेस रिलीज सेड, एक प्रेस रिलीज में कहा गया एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन। एप्रोप्रिएट होता है उचित, जो उचित कानूनी कार्यवाही है, इज बीइंग इनिशिएटेड, तो वो की जा रही है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, बीइंग इनिशिएटेड, इनिशिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज डला हुआ है, बीइंग लगा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो उचित कानूनी कार्यवाही इज बीइंग इनिशिएटेड, वो की जा रही है। एंड और एन एफआईआर इज बीइंग रजिस्टर्ड, और एफआईआर भी की जा रही है। एफआईआर ऑब्जेक्ट हो गया, रजिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगेन कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। क्यों की जा रही है? कह रहे हैं फॉर राइटिंग, दंगा करने के लिए, तो स्टूडेंट्स ने दंगा कर दिया है ना। देन एजोल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट्स, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं मतलब ये पुलिस वाले जो जनता के नौकर हैं, तो इन पर हमला करने पर, एजोल्ट क्या होता है? हमला करना, तो जनता के नौकरों पर हमला करने पर एफआईआर। देन डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, जो जनता का प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करने के लिए। एंड अदर ऑफेंसेस, और अन्य अपराधों के लिए, तो एफआईआर की जा रही है। ऑफेंसेस अपराध। अब यहाँ पर डिटेन होता है हिरासत में लेना, दूसरा है एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, उचित कानूनी कार्यवाही, फिर इनिशिएट पहल करना, रजिस्टर करना एफआईआर के लिए यूज होता है। देन यू कैन लर्न दिस वर्ड दैट इज एजॉल्ट, हमला, पब्लिक सर्वेंट्स, लोगों के नौकर। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड ऑफेंसेस, अपराध, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, जनता की प्रॉपर्टी को नुकसान। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सौरभ दास एंड आशुतोष रंका, ये जो हैं लेटर बाद में मेट, मिले, तो ये मिले, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं प्रतिनिधि, तो ये मिले किससे? यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा से मिले। टू फॉर्मली सीक, औपचारिक रूप से मांग करने के लिए रेजिग्नेशन की, किसका रेजिग्नेशन? इस्तीफा ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का। इसमें वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि, देन फॉर्मली औपचारिक रूप से, सीक रेजिग्नेशन इस्तीफा मांगना, सीक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। दे सैड, उन्होंने कहा, मिस्टर नड्डा हैड अग्रीड, जो मिस्टर नड्डा है वो सहमत हो गए हैं। अब ये उन्होंने उस टाइम कही होगी बात, अब हम इसको इनडायरेक्ट में बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा होगा मिस्टर नड्डा हैज़, हमने कर दिया हैड, तो नरेशन की वजह से अग्री होता है सहमत होना। तो उन्होंने कहा कि जो मिस्टर नड्डा हैं ये अग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, किस चीज़ पर? द डिमांड्स, मांगों पर, और किसके साथ? विद द गवर्नमेंट। तो डिमांडों पर, मांगों पर सरकार के साथ चर्चा करने पर ये सहमत हो गए हैं। हाउएवर, हालांकि द सीजेपी वॉज स्टिल वेटिंग, सीजेपी अभी भी इंतजार कर रही है, फॉर अ रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया के लिए। अब मैंने हिंदी बोला कर रही है, मतलब इज स्टिल वेटिंग, हमने यहाँ पे वॉज किया हुआ है क्योंकि ये देखो मिस्टर दास, ये नरेशन में लिखा हुआ है, तो मिस्टर दास ने कहा कि वो अभी भी इंतजार कर रही थी, नहीं कर रही है। इन द इवनिंग, शाम को, शाम में कहा। एडिंग, और ये भी कहा, द प्रोटेस्ट इज कंटिन्यूइंग, जो प्रदर्शन है वो जारी है, एट जंतर मंतर पर। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। हाउएवर का लेसन आ गया हालांकि, देन रिस्पॉन्स इज प्रतिक्रिया, जवाब, कंटिन्यूइंग जारी रहना, अग्री सहमत होना, डिस्कस चर्चा करना, डिमांड्स मांग। ये थी हमारी आज की न्यूज़। लेवल इजी था, और बाकी अब आप चाहो तो अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके सीख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना,
और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।